क्या रात को सोने से पहले आपके भी मन में ये सवाल आया है कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, मेरा पर्पस क्या है? आज से 3 महीने पहले मेरे भी मन में सेम सवाल आया था। मेरा ओपिनियन जानने के लिए बने रहे वीडियो के एंड। तो भाई, मैं हूँ वंश और आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कि हु एम आई, मैं कौन हूँ और मेरा पर्पस क्या है। आज से करीबन 3 महीने पहले जब मैं यहाँ हॉस्टल में था, तब मेरे मन में भी सेम सवाल आया था। ये सवाल मेरे मन में पहले भी बहुत बार आ चुका है, पर इसका कोई बढ़िया आंसर मेरे को अभी तक नहीं मिला। तो फिर मैंने क्या किया, इसके ऊपर सोचना स्टार्ट किया। तो बार बार मन में यही आता था कि जिसका भी नाम वंश है और ऐसी शक्ल का है, वो मैं हूँ। तो ये एक बहुत बेसिक सा आंसर था, मेरे को क्लैरिटी नहीं मिल रही थी इससे। मैंने अपने सारे, मैं जो भी मानता था वो मैंने एक बार सब साइड में किया और वापस से यही क्वेश्चन पूछा, लेकिन थोड़ा अलग ढंग से। कि मेरा नाम, जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा नाम वंश रख दिया गया था, ताकि एक मेरे को बुलाने के काम आ सकूं मैं। मतलब कि अगर मेरे को बुलाना हो तो वो इस नाम से बुला सकते हैं, और बातचीत करने के लिए, एक सोसाइटी में ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ये मेरा नाम रख गया। पर एक्चुअल में मैं कौन हूँ, मैंने बहुत सोचा इसके बारे में, और मैंने फाइनली एक आंसर अपने हिसाब से निकाल ही लिया। तो मैं जिंदा हूँ इससे, खाना खाने की वजह से। अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मैं बहुत जल्द मर जाऊंगा। अब खाना मेरे को कुछ ऐसा दे रहा है जिससे कि मेरे बॉडी के सारे फंक्शन काम कर पा रहे हैं, वो है एनर्जी। बिना एनर्जी के मैं कुछ नहीं हूँ। और जो मेरे को एनर्जी दे रहा है वो खुद क्या है, नेचर है, एनर्जी है। मैं, चाहे आप, चाहे इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी जंतु हैं, सब किससे चल रहे हैं? खाना खाने से। और खाना उनको क्या दे रहा है? एनर्जी। सब एनर्जी से चल रहे हैं। तो दिमाग, मेरे को जब कुछ अच्छा लगता है या बुरा लगता है तो क्या होता है, मेरे दिमाग में केमिकल से रिलीव होते हैं। तो वो भी क्या है? एनर्जी तो है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ना ही एनर्जी क्रिएट की जा सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। एनर्जी कांस्टेंट है और एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर की जा सकती है। तो मैं, चाहे आप, चाहे इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, चाहे पेड़, जानवर, जो भी हैं, वो सब एनर्जी। जब हम सब मर जाएंगे तब भी नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम मरे नहीं हैं, बस एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र हो गई है, बस। और वो तो जब हम मरे नहीं हैं तब भी हो रहा है, क्योंकि आप पहले केमिकल से नहीं होते, फिर एकदम से रिलीज हो जाती है। तो वो एनर्जी पहले कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थी रियलिटी में। ना मैं कुछ हूँ, ना आप कुछ हो, ना कोई और कुछ है। ये पूरा का पूरा यूनिवर्स, मैं, आप, हम सभी लोग, जानवर, जंतु, जो भी है, सब एक ही चीज़ से चल रहे हैं, वो है एनर्जी। तो कौन भगवान, कौन बड़ा आदमी, कौन छोटा आदमी, कौन भूत प्रेत, सब एक ही चीज़ है, एनर्जी। बस एनर्जी का फ्लो इधर से उधर हो रहा है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जा रही है, बस। तो अब बात करते हैं पर्पस की। हमने ये तो जान लिया कि मैं कौन हूँ, पर मेरा फिर पर्पस क्या है? मतलब अगर मैं एनर्जी हूँ तो मतलब फिर क्या इसका यूज़ हुआ? देखो, मैं एक एनर्जी की ऐसी फॉर्म हूँ जो इस बॉडी में आई है। मेरे को, मेरे पास एक ऐसी एबिलिटी है, मेरे पास एक ऐसी चीज़ दी गई है जिसका मैं यूज़ कर सकता हूँ, जो कि बाकी जानवर, पेड़ वगैरह, जितने भी जानवर है वो नहीं कर सकते। ह्यूमंस के पास दिमाग है, वो कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। इंसान का मतलब, पर्पस यही है कि मैं इस दिमाग को, जो मेरे पास दिमाग मिला है, जो मेरे पास एक पावर मिली है, उसका मैं पूरा अच्छे से, पूरा मैक्स यूज़ करूँ। देखो, मेरे अंदर यही तो अलग है, मैं इंसान के अंदर यही तो अलग मिला है बाकी जानवरों से, बाकी पेड़ से, कि हम इसका यूज़ कर सकते हैं। मैं कुछ भी इससे सोच सकता हूँ, कुछ भी क्रिएट कर सकता हूँ, कुछ भी सोच सकता हूँ मैं। कोई भी प्रॉब्लम, इसको कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, मेरे को आंसर मिलेगा ही मिलेगा। ये खूबसूरती है मेरे इस दिमाग की। मेरे क्या, हर इंसान जिसके अंदर दिमाग है। अब देखो, तुम्हें अगर कुछ भी सोचना है, इंसान होने का पर्पस क्या है कि जितना तुम इसका यूज़ कर पाओ उतना। ऐसे नहीं कि किसी ने कुछ भी कह दिया, हाँ, उसको ही मानते गए, तो फिर मतलब तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है। फिर तो कोई जानवर भी ऐसे तो कर लेगा, कुत्ते भी कर लेते कि उसको वो सिखा दिया कि ये करना, ये नहीं करना, वो कर लेगा। तो फिर तुम्हारे अंदर क्या फ़र्क हुआ? तुम्हारे अंदर दिमाग है, तुम दिमाग लगा सकते हो, कुछ भी सोच सकते हो, किसी के भी खिलाफ सोच सकते हो। तो अगर मेरे को कुछ भी बड़ा सोचना है, मतलब कुछ भी ऐसे ही पैसों के बारे में नहीं कह रहा मैं, कुछ भी सोचना है, तो उसके लिए मेरा पहले मन शांत होना चाहिए।
मेरे मन में कुछ भी और नहीं चलना चाहिए, नहीं तो मैं फिर ढंग से सोच ही नहीं पाऊँगा। तो 2 प्रॉब्लम्स ऐसी हैं, मैंने सिर्फ़ 2 ही प्रॉब्लम्स ऐसी देखी हैं जो मेरे को लगता है कि मेरे को शांति से जो भी मैं सोचना चाहता हूँ वो नहीं सोचने देंगी। पहला, लड़ाई। मान लो मैं इस रूम में बैठा हूँ और कोई आके और मेरे को मारने लग जाता है बिना पूछे, बिना कुछ करे, और मेरे को बोली जा रहा है कुछ भी, ना कोई उसका मतलब बन रहा है, बिना मतलब के कुछ भी बोल रहा है। तो फिर क्या उस टाइम मेरे को लड़ना चाहिए? और जब वो इंसान चला जाएगा, मतलब कि गेट के बाहर चला गया, वो अपने काम पे लग गया, तो उसके बाद क्या मैं शांति से सोच नहीं पाऊँगा? क्या मेरे दिमाग में 24 घंटे बस वो लड़ाई नहीं घूमती रहेगी? क्या लड़ाई सही है? और सही है तो क्यों है? और दूसरी है पैसा। अगर मेरे पास पैसा है तो मैं शांति से सोच पाऊँगा। अगर मान लो कि मैं भूखा बैठा हूँ, मेरे को खाने के वो पड़ रहे हैं, मेरे को खाना भी नसीब नहीं हो रहा, मैं ढंग से रह ही नहीं पा रहा, तो फिर मैं कैसे कुछ भी शांति से सोच लूँगा जो मैं सोचना चाहता हूँ? तो पैसा, अब देखो, अगर तो पैसे के लिए मैं काम करूँगा और उसके बाद में बस मैं कुछ इस पे काम नहीं कर रहा, ठीक है, बस पैसे कमाए और हो गया मेरा काम खत्म और मेरा फिर जीवन भी खत्म। मैंने इसका कुछ यूज़ ही नहीं करा, बस पैसे कमाए, सर्वाइव किया, एन्जॉयमेंट की और सर्वाइव में ही आ गई वो भी, वो करा और बस काम खत्म। मेरे दिमाग का ना कुछ यूज़ हुआ ना कुछ और, बस ये जीवन वेस्ट हो गया। इस बात का कोई मतलब नहीं है। तो मतलब कि फाइनेंशियली फ्री होना, कि मैं पैसे से ही फ्री हो जाऊँ, मेरे को पैसे की टेंशन ही खत्म हो जाए, ये होना चाहिए। अब ये मेरे अंदर भी नहीं है। तो अगली जो इससे वीडियो होगी वो होगी कि लड़ने के क्या तरीके, और उससे अगली जो हम बात करेंगे वो होगा बिज़नेस से रिलेटेड बात, क्योंकि अब फाइनेंशियली फ्री मैं भी नहीं है, तो मेरे को भी होना है, तो मैं भी साथ-साथ करूँगा, और जैसे-जैसे मैं करूँगा वो इस चैनल के थ्रू आपको बताता रहूँगा। थैंक यू।